क्या हाल चाल है यार। मेरा नाम अक्षय, मैं देख रहा हूँ हमारा बहुत अमेजिंग चैनल साइको प्रोडिजी, वेयर वी आर राइट ओवर हेयर टू रेवोल्यूशनाइज साइकोलॉजी फॉर इंडिया। और आज ये वीडियो है पूरे इंडिया के सारे बोर्ड के बच्चों के लिए जो क्लास 10th में है, 12th में, नीट, जेई, IAS, जो भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो। दीज आर 5 आपके लिए, एक्चुअली 6 है साइकोलॉजिकल हैक्स जो आपको MCQ के अंदर राइट आंसर फाइंड करने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड। बहुत ही जल्दी जल्दी हम इन सारी वीडियोस को, उनको सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे बिना किसी देर के। चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहला हमारा जो है टॉपिक दैट इज एलिमिनेट डू नॉट फाइंड द आंसर। और ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है विच इज द बाप ऑफ ऑल ट्रिक्स। पहली ट्रिक ही बहुत बड़ी बता दी कि कभी भी सही आंसर मत ढूंढो, गलत को कैंसिल करो। कैसे करना है समझ नहीं आया तो हमारे पास एक ऑप्शन है। सपोज देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि आउट ऑफ दीज विच वन इज नॉट पुट ऑन अ पिज्जा। इनमें से क्या चीज पिज्जा के ऊपर नहीं डाली जाती। 4 ऑप्शन आपके पास, अनियंस, टमेटोज, पाइनएप्पल एंड लजानिया। अब दिक्कत क्या है, आपको थोड़ा बहुत पता है लेकिन आपको नहीं पता लजानिया होता क्या है। राइट अब लजानिया एक सब्जी हो सकती है, वेजिटेबल कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। राइट तो इसमें आंसर कैसे सही ढूंढे। या पाइनएप्पल भी हो सकता है, आपने कुछ तो सुना है। तो इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास 4 ऑप्शन है उसमें सबसे पहले देखो अनियंस। अरे भैया हमने अनियन वाला पिज्जा तो खाया ही है, तो अनियंस तो शॉर्ट काट दो। पहला आंसर कट चुका, बचे 3। दूसरा टमेटोज, हमने देखा है टमेटो की सॉस बनती है, केचप के साथ खाते हैं और टमेटो की केचप भी लगाते हैं, तो टमेटो भी गया हमारा। उसके बाद बचा पाइनएप्पल और लजानिया। अब इन दोनों में से कौन सी चीज आपने पहले देख रखी है कि थोड़ी बहुत इसके बारे में विवाद है कि डल चुका है। ठीक है, सपोज आपको लग रहा है कि वो हाँ पाइनएप्पल, विच इज द राइट, यानी पाइनएप्पल भी डलता तो है, तो आपने पाइनएप्पल काट दिया। 3 काट दिया, जो चौथा था जिसको आपको पता नहीं था आंसर, आपने वो टिक कर दिया एंड दैट इज द राइट आंसर बिकॉज लजानिया इज नॉट एट ऑल अ वेजिटेबल और अ फ्रूट, इट्स अ होल डिश। राइट सो इस तरीके से ये मैंने आपको रूडिमेंट्री एग्जांपल दिया, इसको आप अपने IAS के पेपर में, 12th के किसी भी पेपर के अंदर, इवन टू इवन मैथ्स के पेपर में भी लगा सकते हो। 3 जो गलत आंसर है उनको हटा दो तो चौथा सही होगा ही होगा। ऐसे एलिमिनेट करना, बिकॉज जो हमारा एग्जामिनर है वो उसे इस तरीके से बनाते हैं। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट हमारी ट्रिक नंबर 2, दैट इज पैटर्न्स आर मेड टू लूज योर कॉन्फिडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे पैटर्न्स बनते हैं, याद है जब भी हम टिक मारते हैं तो कई बार ऐसा नहीं होता बी 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 बी, भैया चौथा बी लगाते हुए आपका सेल्फ डाउट हो जाता है कि शिट यार मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं, है ना। वेल इट इज एक्चुअली फाउंड आउट दैट द एग्जामिनर में दिमाग इतना ज्यादा होता है, दे पर्पसली डू इट सो दैट द बच्चा लूजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसे लगे यार चौथा तो बी आंसर नहीं हो सकता, चलो सी कर देता हूं। दिस इज एक्चुअली डन इन बिग एग्जाम्स लाइक नीट, जेई एंड इस बार के MCQ CBSE में भी किया जा सकता है। तो अगर आपको कोई भी पैटर्न दिख रहा है ना कि ए आ रहा है, आपका बी आ रहा है, सी आ रहा है, डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो आप ऑब्वियसली जो सही आंसर है उसे तो बिल्कुल ही भूल जाओगे। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि पैटर्न से नहीं डरना है, आपका आंसर सही है तो सही ही है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज हमारी टिप नंबर 3, दैट इज डिस्ट्रैक्टर्स आर मेड टू बी स्मार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं वो बड़े स्मार्ट बनाए जाते हैं। कैसे? उनको इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि जो बच्चा गलती करेगा वो गलती होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा होता है नीट के पेपर में, जेई के पेपर में एंड IAS के पेपर्स में भी। इसीलिए इस बार CBSE भी ये पैटर्न फॉलो कर सकता है और कर भी रहा है। व्हाट हैपेंस इज, स्पेशली जब आप बात करते हो प्रैक्टिकल की, जैसे फिजिक्स वाले क्वेश्चंस हो गए, केमिस्ट्री हो गई, अकाउंटेंसी हो गई, मैथ्स हो गई, और भी बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जिसके अंदर अलग अलग आंसर ठीक हो सकते हैं। इसके अंदर व्हाट दे डू इज, जो हमारा डिस्ट्रैक्टर्स हैं, डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द 3 डिफरेंट रॉन्ग आंसर्स चौथे राइट आंसर के साथ। इन्हें पर्पसफुली बनाया जाता है हर एक गलती को देख के। सो व्हाट दे एक्चुअली डू इज, वो जो ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और पर्पसफुली उन गलतियों को देखते हैं जो बच्चा करता है। सपोज आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपने इंटू 100 करना भूल गए, जो कि कई बच्चे करते होंगे, तो उस इंटू 100 को हटा के जो आंसर बन रहा है वो डाल दो। आपको ये चीज समझनी है, जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं
बड़ा ही दिमाग लगा के बनाए जाते हैं। इनसे हमें बचना कैसे है, हमारे को अपने फॉर्मूलोज को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली एकदम 100% सही रखना है। तो इन डिस्ट्रैक्टर्स से बचना है, क्योंकि हमारा एक एक पॉइंट की जो गलती है वो उन्हें जानते हैं और उस गलत आंसर को वो अपने MCQ के अंदर एज अ ऑप्शन डालते हैं ताकि बच्चा उससे कॉन्फिडेंटली गलत टिक करे। सो काफ़ी बड़ी साइकोलॉजिकल गेम है जो ये हमारे एग्जामिनर्स खेलते हैं। All right, let's talk about our tip number 4, that is right answer is always there in the question paper. ये however IAS वगैरह के पेपर्स में मुश्किल है, लेकिन CBSE की बात करते हैं जहाँ पे हमारा कोर्स इज लिमिटेड। अगर आप सपोज इंग्लिश वगैरह के, आप सपोज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह में हो, ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है। कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट का आंसर है अगर आपको नहीं भी पता ना, तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आके उसकी रेफरेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज उसमें है शाम हैड डैश डिजीज और उसका आंसर है ADHD, ठीक है, लेकिन आपको ADHD पता नहीं कि शाम को है, तो 2-3 क्वेश्चन बाद अगला जो उसी का केस बेस्ड है उसमें लिखा होगा डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ADHD। अगर उसमें डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ADHD है तो ऑब्वियसली शाम को ADHD होगा, और ये होता है, दिस ब्लडी हैपेंस, कई बार होता है। तो आपको घबराना नहीं है अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता। लुक केयरफुली, आसपास के ऊपर और नीचे के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको वो मिल ही जाएगा राइट क्वेश्चन, जो राइट आंसर जो आपका उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है दूसरे किसी क्वेश्चन के अंदर। दिस रियली हैपेंस, मजाक की बात नहीं है, राइट। तो आपको बहुत ही अच्छे से स्कैन करना है अगर आपको सही आंसर नहीं मिल रहा। All right, let's talk about our tip number 5, that is nota is always a no. What is nota? None of the above. कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है none of the above। 90% तक नोटा को हमें नहीं करना चाहिए मार्क, बिकॉज बहुत ही ज्यादा रेयर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें NOT है, none of the above is a right answer. This is statistically proven. इट इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन भैया, ठीक है जी। आप देखोगे जो हमारा एग्जामिनर है वो नोटा इसलिए नहीं चाहता बिकॉज फॉर द फन फैक्ट मैंने CBSE का एक वेबिनार अटेंड किया था जिसके अंदर उन्होंने टीचर्स को बताया कि आपको कैसे क्वेश्चन बनाने हैं फॉर CBSE MCQ, हमारा जो टर्म 1 हो रहा है उसके अंदर दे टोल्ड देम कि नन ऑफ द अबव टाइप क्वेश्चंस में नन ऑफ द अबव शुड बी अ वेरी लो चांस वाला राइट आंसर। कीप दैट इन माइंड, कीप दैट इन ब्लडी माइंड कि अगर आपको कहीं पर नॉन ऑफ द अबव दिख रहा है और वो हो रहा है टिक, और अगर आप उसे तुक्का लगा रहे हो तो भगवान की दुआ से वो तुक्का ना लगाओ तो ज्यादा बेटर है, तो रियली ज्यादा बेटर है। नॉन ऑफ द अबव से हमें बच के रहना है, ऑल ऑफ द अबव ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो नेगेटिवली वर्डेड है ना, हमेशा कम चांस होते हैं उसके, ठीक है। तो नोटा से बच के रहना है। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट टिप नंबर 6, दैट इज ट्रेन योर इंस्टिंक्ट। याद है जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं पहला जो दिमाग में आंसर आता है दैट इज द राइट आंसर। कीप दैट इन माइंड, जो पहला दिमाग में हमारे क्वेश्चन का आंसर दिखे वही राइट आंसर होता है, बिकॉज दैट इज आवर इंस्टिंक्ट। हाउएवर दिक्कत क्या होती है, जब हम उसके ऊपर ज्यादा गहन सोचते हैं तो हम गलत आंसर लिखा देते हैं। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू पहली बात तो बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट, कि आपको जो इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये आंसर है, वो मकड़ी की घंटी सही कह रही है, उसको टिक करो, उसे टिक करो। लेकिन कई बार क्या होता है हमारा इंस्टिंक्ट गलत भी हो सकता है। गलत तब होता है जब वी डू नॉट हैव द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज। सो ट्रेनिंग योर इंस्टिंक्ट क्लियरली मींस बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ, बहुत सारी नॉलेज गेन करो, सारी चीजों को सिमेंटिकली अपने दिमाग में स्टोर करो, सारे थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में डालो। जब आप ये सब डाल लोगे, यूज योर बुक्स को पेजेस पलट पलट के पढ़ो कहाँ क्या चीज लिखी हुई है, क्योंकि हमारे इंस्टिंक्ट के अंदर वो जब चीज फॉर्म हो जाती है, हमारा इंस्टिंक्ट जो पहले सही क्वेश्चन का आंसर देता है वो टिक मार देता है, क्योंकि उसे जो सही चीज लगी और वो मोस्ट प्रोबेबली होती भी है वही राइट आंसर होता है। तो हमें उसको ट्रेन करना है इंस्टिंक्ट को। आप उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे तो वो ज्यादा सही इंस्टिंक्ट आंसर देगा, अगर आप उसको कम इंफॉर्मेशन दोगे तो वो तुक्का वो भी लगाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखो अपने पास, टू मच नॉलेज भी नहीं बट राइट हैव द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंस्टिंक्ट को ना फिर पैटर्न समझ आ जाता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारी एक फाइनल बोनस टिप की बात करते हैं कि जब कुछ भी ना लगे गो फॉर ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कुछ भी ना लगे गो फॉर ऑप्शन सी। मैं खुद जब आपके क्वेश्चन पेपर्स बनाता हूं, मैं जब खुद क्वेश्चन बनाता हूं, आई हैव सीन माई ओन पर्सनल ह्यूमन टेंडेंसी टू गो फॉर ऑप्शन सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
ठीक है, अब ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन का आंसर सी होता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है एलियन प्लैनेट से क्वेश्चन आ गया है, तो सी, ऑप्शन नंबर सी कैन बी अ गुड तुक्का, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, ए और बी को छोड़ के, क्योंकि वो लगते हैं कि वो ज्यादा आगे है, डी ज्यादा पीछे लगता है, सो सी थिंग्स लाइक सीम्स लाइक अ सेफ प्ले, ये लगता है कि हाँ यहां पे मैं क्वेश्चन का आंसर छुपा सकता हूं, तो कई बार राइट आंसर इज ऑलवेज देयर इन द सी। तो अगर आपको बहुत ही भयंकर तुक्का लगाना है तो गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी हमारी ऑल द टिप्स एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो। विद दैट इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई वाज अक्षय शर्मा यार, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जल्दी जल्दी उसका रिप्लाई करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल साइको प्रोडिजी। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।